अगली बात करने से पहले मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा और फिर पिछली बातें आपके साथ करूंगा, क्योंकि थ्योरी में मैं आप लोगों को जितना आगे लेके जाऊंगा आप उतना उलझेंगे। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कोटेड कंपनी विद 5 डिविजन्स ऑफ ऑपरेशंस। पहली बात तो यह है कि ये सेगमेंट जो है ना IAS 12, ये लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है, नॉन लिस्टेड पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी की हम इंफॉर्मेशन ज्यादा इलेबोरेट फॉर्म में पब्लिक को भेजते हैं ताकि पब्लिक को हर एक बात अच्छी सी समझ आ जाए। अब जरा देखिएगा, बिजनेस में 5 डिविजन्स हैं, कोई प्रॉफिट दे रही है, कोई लॉस दे रही है। नेट बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 70। हमने ढूंढना है रिपोर्टेबल सेगमेंट को। हम देखते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट्स का टोटल है 110, लॉस का टोटल है 40। दोनों में से बड़ा कौन सा? प्रॉफिट 110, उसका 10% ले लो 11, और जो 11 से बड़ा है वो रिपोर्टेबल है। सिवाय इसके सारे रिपोर्टेबल हैं क्योंकि सब 11 से बड़े हैं। इसकी असल में जरूरत नहीं है। सही, ये मैंने क्या बात क्लियर की है, ये मैंने ये वाला बुलेट पॉइंट क्लियर किया। ठीक से समझ आ गया? अच्छा जी, अगले न्यूमेरिकल में आते हैं। ये और भी चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर करेगा, बल्कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ऑकवुड, अ कोटेड कंपनी विद 5 डिविजन्स। वुड सेल करता है, फर्नीचर सेल करता है, वनीर सेल करता है, वेस्ट सेल करता है, अदर सेल्स करता है। 5 डिवीजन है। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट्स। एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या कि वो इंटरनल डिपार्टमेंट्स को भी, यानी कि फर्नीचर वाले को वुड सेल हो रही होगी ना, ठीक है, हो सकता है फर्नीचर वुड वाले को भी सेल हो रहा हो, तो इंटरनल डिपार्टमेंट्स की सेल, इंट्रा कंपनी सेल। टोटल सेल क्या है? 258, 62, 60, 60। टोटल क्या बन गई सेल? 698। टोटल सेल्स का 10%, 69.8, ये सेल्स पे बेस्ड आपकी वर्किंग आ जाती है। अब आपने देखना है जो भी 69.8 से ज्यादा है, ये तो 60 है, ये भी 60 है, ये 62 है। पीछे कौन से आपके जो हैं वो ये दो आपके रिपोर्टेबल बनते हैं, ठीक है। तो बेस क्या बनी? अगर सेल तो 2 रिपोर्ट होंगे, ये 3 69 से नीचे हैं। एग्रीड। आगे चलो, अगर आपने रिपोर्टेबल प्रॉफिट्स की बात करनी, इनमें कोई लॉस नहीं, तो इसका 10% लिया 13 बेस्ड ऑन प्रॉफिट। 13 से बड़े कौन से हैं? अगेन ये 2 13 से बड़े हैं, बाकी तीनों 13 से छोटे। तो अगर हम
प्रॉफिट वाला क्राइटेरिया करें तब भी वुड और वुड और फर्नीचर ही आपका जो है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन रहा है। हम एसेट्स का देख लेते हैं। एसेट्स टोटल का 10% लेने 1020 आता है बेस्ड ऑन एसेट। अब 1020 से ये भी बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, फिर भी यही दो बनते हैं आपके। तो इसका मतलब है कि आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जो हैं वो ये रिपोर्टेबल, उसने हमें कहा कि रिपोर्टेबल सेगमेंट बताओ, हमने रिपोर्टेबल सेगमेंट कैलकुलेट करके उसका क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड बता दिया। लेकिन अब अगली बात की तरफ आओ। अब ये एक जुमला, अभी हमने ये सीखा सिर्फ, अब अगला ये सीखने जा रहे हैं। कहता है एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू मस्ट बी रिपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है उसका 75% ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को रिपोर्ट करना चाहिए कम से कम। देखते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट जो हमारा एक्सटर्नल रेवेन्यू है 650 है। 650 का 75% कितना बनता है? 487। आप देखें रिपोर्टेबल सेगमेंट्स टोटल कितना रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं? 258 है। 258 इनका एक्सटर्नल 220 एंड 256 73 20% से नीचे है एक्सटर्नल रेवेन्यू का। एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% रिपोर्ट कर रही है सेगमेंट्स। तो क्या मतलब हुआ कि अगर नहीं कर रहा होगा तो क्या करेंगे? Where this is not the case, यानी कि जहां पर 75% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू मस्ट बी रिपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सेगमेंट, जहां पे ऐसा नहीं हो रहा होगा तो एडिशनल सेगमेंट मस्ट बी आइडेंटिफाइड इवन इफ दे डू नॉट मीट 10% थ्रेशोल्ड। तो अब आपको एक्सटर्नल को 75% करने के लिए मजीद ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को रिपोर्टेबल सेगमेंट की लिस्ट में लाना होगा। अब देखें हमारा यहां पर वनीर शामिल हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट बड़ा वनीर है ना, इसमें 55 है, इसमें 57 है, तो नेक्स्ट बड़ा वनीर है, उस वनीर को आप रिपोर्टेबल सेगमेंट में ले आएंगे ताकि अब देखें जरा, अगर 62 इसमें ऐड होता है, अगर 62 इसमें ऐड होता है तो क्या बन जाता है आपका 220, 256 एंड 62, टोटल क्या बन जाता है 8, 3, 5, 38। अब 538 का आप टोटल 650 पे देखें परसेंटेज क्या है। जी 82.7। तो इसका मतलब क्या हुआ? 75% थ्रेशोल्ड मीट हो गया। बात समझ में आती है? ये शर्त थी कि एटलीस्ट 75% of total external revenue must be reported by the operating segment. Where this is not the case, additional segments must be identified, even if they do not meet 10% threshold. भले वो 10% थ्रेशोल्ड नहीं, लेकिन उसको उसमें शामिल करें ताकि 75% एक्सटर्नल सेल्स रेवेन्यू तो आपका नजर आ जाए रिपोर्ट होता हुआ। ठीक है जी, अब ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया। ऑलराइट, अब जे लिमिटेड पे आ गए और इसको सॉल्व करें खुद से, मैं खामोश हूं।
कह रहा है स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। एक तो क्राइटेरिया आपने बताना, वो 3 मैंने जो आपको बताया, रेवेन्यू का और एक्सपेंस का अलग से मालूम होना, उसके बाद चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर का ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को रिव्यू करना, ठीक है, ताकि रिसोर्सेज एलोकेट कर सके और परफॉर्मेंस को असेस कर सके पूरी बात, और सेगमेंट वाइज डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन का मिलना। ये बात आप लिखेंगे मुकम्मल तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, जो भी 2, 4, 5 नंबर होंगे। जे लिमिटेड इज एन integrated manufacturing company with 5 operating segments. Following information to the year ending is below: A, B, C, D, E. Internal and external revenue. आप चाहें तो एक्सटर्नल रेवेन्यू का पहले 75% आप कैलकुलेट करके बैठ जाएं, क्योंकि आपके जो रिपोर्टेड या रिपोर्टेबल सेगमेंट्स होंगे उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू 883 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन पहले कैलकुलेट कर लें। अब टोटल रेवेन्यू का ले 10%, कितना बनता है जी? रेवेन्यू का 10% इज इक्वल टू 128.8। 128.8 से ज्यादा आप इसको भी कंसिडर कर लें, ACE। और प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट्स आपके ज्यादा नजर आ रहे हैं, 194, 81 एंड 10। लॉसेज हैं टोटल 85 के, और ये 194, 81 एंड 10 टोटल क्या बनता है जी? जी 285 का 10% 28.5, ये 28.5 से ज्यादा है, ये 28.5 से ज्यादा है, और ये 28.5 से ज्यादा है। फिर ACE आ गए। एसेट का 10% 57.5, ये 57.5 से ज्यादा है, ये 57.5 से ज्यादा है, और ये 57.5 से ज्यादा है। अब आपने कौन से दो लायबिलिटीज को तो नहीं देखते, ओके, इन 3 का ही है ना। कौन से 2 कॉमन है? A और C, और E और D में से आप किसको लेना चाहेंगे? आपको ये क्राइटेरिया पे आ जाए, आप रेवेन्यू के क्राइटेरिया पे आ जाए तो E आता है, प्रॉफिट पे आ जाए तो E आता है, एसेट पे आए तो E नहीं बल्कि D आता है। आप रेवेन्यू को मान लें, ठीक है। ACE आपके हो गए। इनके एक्सटर्नल्स अब आप देख लें, इसका एक्सटर्नल 705, 300 और 90, 1095, और इससे ये ज्यादा है। एक बात, इसका तो वैसे ही एक्सटर्नल नहीं था, इस वजह से आप इसको ना 75 वाले, क्योंकि एक्सटर्नल में भी तो हमने अल्टीमेटली देखना है ना, तो हम एक्सटर्नल वाले को प्रेफर करेंगे। तो लिहाजा ACE हमारे जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बनते हैं। एनी क्वेश्चंस प्लीज? क्लियर? और A का आंसर लाजिमन आपको देना आना चाहिए। जरा अपनी नोटबुक में लिखो वो 3 पॉइंट्स, हाफ से की बेस पर बुलेट पॉइंट्स वो तीनों लिखो जरा। क्या है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट engaged in business activity from which it may earn revenue and incur expenses including internal। फिर उसके बाद operating results are regularly reviewed by CODM, ठीक है, to make decisions about resources to be allocated and assess performance, or for which discrete financial information is available। तो ऐसा लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे।